रंग बरसे भीगे चुनरे वाली रंग बरसे, अरे किने मारे पिचकारी तोरी भीगी अंडिया, ओ रंगे रसिया। जय दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एबीएम क्लासेस में और आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज ये देखेंगे, इसमें जीओ में जनन 12th क्लास के लिए अध्याय 1 है, इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है। यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाकर के या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जा रहा है, और वहां से आप पार्ट 1 वीडियो देख ले, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज इसमें देखेंगे, उसमें बता दिया गया था दोस्तों पार्ट 1 में कि जीवों का जीवन काल, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, वर्णन कर लिया गया था। इसमें देखेंगे अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। चलिए बात करते हैं पहला अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां आती है। पहला आता है द्विविभाजन। पहला बात कर लेते हैं तो क्या, द्विविभाजन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि द्वि मतलब दो, विभाजन मतलब भाग, कि जब दो भागों में बढ़ जाता है, जब किसी पौधे का या किसी जीव का एक भाग दो भागों में बढ़ जाता है, वह क्या कहलाता है, तो द्विविभाजन कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि जब जीव का एक व्यष्टि दो नए व्यष्टियों का निर्माण करता है, यानी जब एक जीव दो नए जीव का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है, तो द्विविभाजन कहलाता है। इसका मुख्य उदाहरण आता है अमीबा। अमीबा देखिए दोस्तों, अमीबा का संरचना निश्चित नहीं होता। ये आपको अमीबा है, अमीबा में केंद्रक होते हैं, जो डीएनए होता है वो धीरे धीरे चल करके, देखिए अमीबा का संरचना इस टाइप का होता है, मान लेते हैं। देखिए इस टाइप का धीरे धीरे का होता है, तो दो केंद्रक में विभक्त होता है, दो धीरे अलग से जुड़ जाते हैं, दो नए जीव में निर्माण कर लेता है। तो ये था, धीरे धीरे क्या होगा, ये चलिए दो केंद्रक बन गया, धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से अलग दो केंद्रक, एक केंद्रक दो केंद्रक में, यानी एक डीएनए दो डीएनए में बन गया, और ये धीरे धीरे दो नए अमीबा का निर्माण कर लिया। और दोनों अपने जनकों से समान होंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनकों के समान ही होते हैं, क्योंकि एक ही डीएनए से बने होते हैं। इसलिए अलैंगिक जनन उत्पन्न संतति को क्लोन भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ से कंफर्म है कि कंप्लीट हो गया होगा कि द्विविभाजन, यानी जब जीव का एक, यानी किसी पौधे या किसी जीव का एक जीव दो नए जीव का निर्माण करता है, यानी वैसा विभाजन जिसमें एक जीव दो नए जीव का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है, तो द्विविभाजन कहलाता है। जैसे अमीबा आ जाता है, आपका पैरामीशियम आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा पैरामीशियम में कौन सा विभाजन होता है, तो द्विविभाजन होता है। सब प्रक्रिया अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अलैंगिक जनन की अगली विधियों को देख लेते हैं। तो बीजाणु जनन आता है। दूसरा विधि क्या है, बीजाणु जनन। देखिए दोस्तों, अधिकांश का आपका आंसर जो देखने को मिलेगा ना, अधिकांश का आंसर आपको देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन में ही छुपे हुए रहते हैं, बस आपको समझने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे। बीजाणु मतलब बीज, जनन मतलब जन्म होना। तो वैसा पौधा या वैसा जीव जो बीज को उत्पन्न करते हैं, वैसा पौधा जो बीज को उत्पन्न करते हैं, और बीज आगे चल करके विकसित होकर के, अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। यहाँ से आप डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कि बीजाणु जनन क्या है। तो बीजाणु जनन वैसा है जिसमें जो पौधे बीज को उत्पन्न करते हैं और बीज विकसित होकर के कहीं आगे चल करके अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो बीजाणु जनन कहते हैं। तो आपको कंप्लीट हो गया यहाँ से बीजाणु जनन, कि जब जीव वैसा पौधा है जो बीज को उत्पन्न करते हैं और बीज अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसे बीजाणु जनन कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम में ही बीजाणु जनन की क्रिया होता है। पौधे टाइप का होता है दोस्तों पौधा, और ये बीज अंकुरित करता है और ये विकसित होकर के नए, जैसे आपको एग्जांपल को मैं समझ लो, पैरामीशियम यानी पैरामीशियम एक पौधे प्रकार का, उसमें बीज बनता है और बीज अंकुरित होकर के कहीं आगे चलकर पौधे का निर्माण करता है। तो आपका ये भी कंप्लीट बीजाणु जनन क्या, चलिए द्विविभाजन था कि जब एक जीव दो नए जीव का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है, कि जब एक जीव विखंडित होकर के दो जीव का निर्माण करता है, तो हम उसे द्विविभाजन कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में ऐसा क्रिया होता है। ये उसी प्रकार से अगला था बीजाणु जनन। क्या था, तो जब वैसा पौधा जिसमें बीज उत्पन्न होते हैं और ये बीज विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। इसका उदाहरण था पैरामीशियम। चलिए इसके अलैंगिक जनन की अगली विधियों को बात कर लेते। इसका आता है मुकुलन। ये मुकुलन क्या होता है, तो समझेंगे, जब पौधे से कोई भाग मुकुल निकाल करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है,
नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा, तो हाइड्रा को पता होगा कि एक जलीय पौधा होता है, देखिए हाइड्रा का संरचना इस टाइप का होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है ये हाइड्रा। अब यहाँ पे हाइड्रा है तो क्या करेगा ये, देखिए ये भाग खंडित हो जाएगा, खंडित होकर के एक नया हाइड्रा के रूप में निर्माण कर लेता है। तो ये क्या आ गया, अलग एक मुकुल निकाल करके एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार का जो होगा उसे क्या कहेंगे, मुकुलन। तो मुकुलन आपको कन्फर्म यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जब पौधे का कोई मुकुल निकल कर, मुकुल भाग निकाल करके, परवार्थ निकाल करके नए पौधे का निर्माण कर लेता है, यानी नया जीव का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो आपका इसका मुख्य उदाहरण क्या था, तो ईस्ट और हाइड्रा। एग्जाम्पल में बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुकुलन किस में होता है, तो ये ईस्ट होता है और हाइड्रा में होता है, हाइड्रा। चलिए दोस्तों, अगला एलाइन जनन की विधियों में अगला विधि क्या आता है, तो खंडी भवन। खंडी भवन ये क्या होता है, खंडी भवन। खंडी मतलब आपको समझ में आ रहा है, खंड, खंड मतलब क्या, टूटना, और भवन। तो देखिए इसका मुख्य उदाहरण जो आता है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा इसकी संरचना इस टाइप से होता है, इसकी संरचना इस टाइप से होता है। तो जब एक जीव अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, खंडी भवन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब एक जीव अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक हो गया, बढ़ जाएगा, ये अगले भवन यानी अगले जीव को, नया जीव की उत्पत्ति कर लेगा, ये आपका नया जीव की उत्पत्ति कर लेगा। और भी लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि जब एक जीव अनेक खंडों में विभक्त होकर के और प्रत्येक नए नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। इसका मुख्य उदाहरण क्या है, इसका जो मुख्य उदाहरण होता है स्पाइरोगाइरा। क्या देखिएगा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए अगला जो आता है एलाइन जनन के अंतर्गत पुनरुद्ध भवन। अगला पॉइंट जो आता है दोस्तों, आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन ये क्या होता है, तो पुनः मतलब फिर से, रुद्ध भवन वैसे ही जैसा था पहले वैसा बन जाना। तो इस समझेंगे कि जब किसी जीव का या किसी पौधे का वैसा भाग जो कट कर अलग हो जाता है, जीव के शरीर से अलग हो जाता है, उसके स्थान पे पुनः नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी नए रूप से विकसित हो जाता है, उसे क्या कहलाते हैं, तो पुनरुद्ध भवन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझेंगे, एक छिपकली आता है, छिपकली का पोछी जो उसका बोला जाता है वो कट जाता है, उसके स्थान पे फिर से पोछी उसका उग जाता है, तो वो किस में आएगा, तो पुनरुद्ध भवन में आएगा। अब सर कट जाएगा तो सर थोड़ी आएगा। तो कुछ विशेष अंग जो ऐसे होते हैं जो कट जाने के बाद पुनः से फिर से चलाता है, वो क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब जीव के शरीर से कोई विशिष्ट अंग यानी कोई ऐसा अंग जो कट जाने के बाद पुनः उसके स्थान पे नए अंग की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसे ही पुनरुद्ध भवन कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। इसे इसका उदाहरण है दोस्तों अमीबा और हाइड्रा। अमीबा में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुनरुद्ध भवन किस किस में होता है, और प्लेनेरिया में भी होता है, प्लेनेरिया इसमें होता है दोस्तों। ये किसी कारण कट छट जाने से उसके स्थान पे नए का निर्माण हो जाता है, वही कहलाता है पुनरुद्ध भवन। अब इसके बाद जो आता है एलाइन जनन से बाद में, तो एलाइन जनन का अगला विधि है कायिक जनन। एलाइन जनन का अगला विधि जो है सो कायिक जनन है। और कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन ये किसे कहते हैं, कायिक जनन। तो इस प्रकार के समझेंगे कि पौधे में एलाइन जनन से कायिक जनन कहा जाता है। पौधे में जो एलाइन जनन की क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, तो कायिक जनन कहलाता है या कायिक प्रबंध कहलाता है। और कायिक प्रबंध जो होते हैं से दो प्रकार से होते हैं, एक प्राकृतिक कायिक प्रबंध और एक कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा जब पौधे का कोई भाग, जब पौधे का, देखिए दोस्तों इसको मिटा रहे हैं, पौधे का कोई भाग किसी कारण कट छट जाने, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कट जाने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, वही कायिक प्रबंधन कहलाता है। जैसे आप समझेंगे किसी कारण पौधे का कोई भाग ऐसा जो होता है टूट करके गिर जाता है और मिट्टी के संपर्क में आते ही नए पौधे का निर्माण कर लेता है, तो वही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ये हो गया प्राकृतिक रूप में, जैसे प्रकृति खुद से टूट करके अलग हो गया और खुद से नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो और जब कृत्रिम क्या होगा, तो कृत्रिम पता है कि मानव के द्वारा किया। जैसे आपको गुलाब का फूल गुलाब का पौधा ले लीजिए, तो गुलाब के पौधा में से कोई डंगली यानी कंसी को काट करके और किसी मनुष्य द्वारा दूसरे स्थान पर लगाया जाता है, तो क्या आएगा,
कृत्रिम कृत्रिम आपका कायिक जनन आ जाएगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया हो कायिक जनन। कायिक जनन क्या है? तो पौधे में अलैंगिक जनन की क्रिया को, पौधे में अलैंगिक जनन की क्रिया को ही यानी जनन को ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन की दो विधियां होती है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम। तो ऐसा प्राकृतिक जनन में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन में, तो प्राकृतिक कायिक जनन में हो जाएगा कि जब पौधे का स्वतः भाग टूट करके अलग हो या नए जीव का टूट करके विखंडित होकर के नए शिशु या नए पौधे का निर्माण कर लेता है, तो वह कायिक जनन कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और कृत्रिम क्या हो जाएगा कि जब पौधे से कोई भाग यानी जड़, तना या कंसी पत्ती को काट करके अलग तरीके से लगाया जाता है, मानव द्वारा लगाया जाता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न को क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। अगला इसका वीडियो आएगा जो उसके बाद अगला टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 12 क्लास का और 10 क्लास का मैथ एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन मिलेगा और 12 का फिजिक्स का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।